नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से क्लास स्थगित चल रही थी, जिसे आज से हमारी टीम सभी क्लासों को कंटिन्यू करने वाली है। आप सभी सब्जेक्ट से जुड़ें और हिस्ट्री में कंटिन्यू करने वाले हैं हम आज मगध का उत्कर्ष। बौद्ध धर्म, जैन धर्म खत्म हो गए, उसके बाद आता है मगध का उत्कर्ष हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। कह रहा है जब 16 महाजनपदों में मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली था। मतलब मैंने महाजनपद पढ़ा कि जन का आकार बढ़ करके जनपद हो गया, फिर महाजनपद हुआ। तो जो 16 महाजनपद थे हमने पढ़े पिछली क्लासों में, उसमें जो मगध था वो सबसे क्या था, शक्तिशाली था। और मगध का संस्थापक कौन था? बृहदर्थ। पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है परीक्षा में कि मगध का संस्थापक कौन था, तो बृहदर्थ। फिर मगध के उदय का कारण क्या था? तो वहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ थी, राजनीतिक स्थितियाँ थी, भौगोलिक स्थितियाँ थी। आर्थिक स्थितियाँ में थी कि यदि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक ग्रोथ हो सके। लोहे की खोज के बाद कृषि क्षेत्र की अधिशेष को बेचकर आर्थिक रूप से मजबूती हुई। मतलब जब तक क्या चल रहा था, वैदिक एज चल रहा था, तब तक क्या हुआ था, लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। या मतलब उसके पहले क्या होता था कि कृषि में बस बहुत ही कम उपज होती थी, तो उसका क्या होता था, अपने जीवन यापन के लिए ही होता था। फिर जब धीरे धीरे क्या हुआ, लोहे की खोज हुई, उसके बाद कृषि क्षेत्र में विस्तार आया और उससे क्या हुआ, उसमें अधिशेष, अधिशेष किसे कहते थे? जैसे मान लो किसान लोगों ने अनाज बोया, 10 क्विंटल हुआ और 2 क्विंटल वो खाए और बाकी 8 क्विंटल बच गया, तो उसको क्या करेंगे, बाजारों में उसका बिक्री कर करके उससे रुपए कमाएंगे। उसी को अधिशेष, मतलब फसलों का बचा हुआ भाग क्या कहलाता था? अधिशेष कहलाता था। कई बार पूछा जा चुका है ये भी। तो उससे क्या हुई, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। फिर राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी? तो कह रहा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का राजा का शक्तिशाली होना जरूरी है। पहले जो राजा होते थे वो क्या थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन जब मगध का उत्कर्ष होता है तो सबसे शक्तिशाली जनपद बनता है और उसका जो राजा होता है वो सबसे शक्तिशाली था। क्रमिक रूप से जो भी राजा आए, जो मगध का विस्तार किया, मतलब जो भी राजा आते थे वो मगध का क्या करते थे, विस्तार ही, दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने का काम करते थे। तो इससे और बढ़ती थी उनकी भौगोलिक या विस्तारित या राजनीतिक स्थितियां और मजबूत होती गई। फिर आता है भौगोलिक स्थिति। मगध गंडक, सोन और गंगा का संगम पाटलिपुत्र पर बसा था। मतलब मगध क्या था, गंडक, सोन और गंगा का संगम पाटलिपुत्र पर बसा था, जो काफी सुरक्षित था, जो मगध के लिए लाभदायक पाया गया। मतलब क्या था, जब नदियों के किनारे होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कई लोग मतलब जाने से सकते हैं और वो एक सुरक्षित एरिया माना जाता है, और यही मगध का हाल था। फिर मगध के वंशों का क्रम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसको काफी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लगभग हर वनडे एग्जाम में ये मगधों के वंशों का क्रम पूछ लेता है कि कौन सा निम्नलिखित में सही है। दे देगा आगे उठा करके शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। आप इसी में कंफ्यूज रहोगे, तो इसको याद कर लेंगे कि सबसे पहले हर्यक वंश है, फिर शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है। फिर क्या करेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे हम कि हर्यक वंश क्या था। तो मगध साम्राज्य का प्रथम वंश था। ये भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, तो हर्यक वंश। प्रत्यहंता वंश भी इसे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? प्रत्यहंता वंश के रूप में जाना जाता है। पिता की हत्या करने वाला को प्रत्यहंता कहते हैं। इसमें क्या होता था कि जो भी राजा आते थे वो अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठते थे, इसलिए इसे प्रत्यहंता वंश कहा जाता है। फिर संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व। फिर राजगृह को राजधानी बनाता है। राजवैद इसका जीवक था, जो गौतम बुद्ध व अवंती के राजा अघोत की सेवा में भेजा था। मतलब इनका राजवैद जीवक है। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा भेजा गया कौन सा मतलब था, तो जीवक ये काफी बार पूछा गया है। फिर विवाह महाकौशला, मतलब कौशल वंश की
और 3 शादियां इन्होंने की थी, चेलना, क्षेमा और महाकौशला। वैशाली की राजा चेटक की पुत्री चेलना थी और क्षेमा भद्र पंजाब देश की राजकुमारी थी। फिर इसके बाद आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को उड़िक भी कहा जाता था, उनिक या उड़िक। 492 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर, देखो पिता की हत्या इसने भी की, तो पिता की हत्या कर शासक बना, वैशाली तथा काशी को जीता और मगध में मिला लिया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। अब ये काफी बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो या किस राजा के, तो अजातशत्रु। फिर उसके बाद आता है उदयन। और काफी राजा हुए, लेकिन जो मेन है उसे हम पढ़ेंगे। उदयन, जिसे उदायीन कहा जाता था, ये भी पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मतलब इनका काम था राजधानी बदलना, वो आते थे अपने हिसाब से सारा सिस्टम करते थे। फिर उसके बाद आए हम पढ़ेंगे अब अगली कक्षा में शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो ऐसे अच्छी चीज़ें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।